हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज़। सो अभी रीडिंग्स चल रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर और आज मैं जिनकी रीडिंग करने वाली हूँ दैट इज़ लियो, जहाँ लियो को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट। लेट मी क्लियर वन थिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। सो हो सकता है कि ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, और अगर करती है यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो व्हाट अबाउट द करियर। सो लियोस, राइट नाउ आप करियर को लेकर थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू टेक सम डिसीजंस। आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, आप प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनकी क्लैरिटी आपके माइंड में अभी नहीं है, एंड द रीज़न फॉर दैट कुड बी आपने कुछ डिसीजंस इमेच्योर लिए थे पहले, जिनकी वजह से अब आपको आगे चल के क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है। आप टू डिफरेंट सिचुएशंस में जगल कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. So Leo, are you facing these type of situations right now? And it's a 3 of Pentacles. अगर ऐसा कुछ right now चल रहा है, so what you have to do is teamwork. आपको अपने colleagues की help ले लेनी चाहिए जहाँ पे आपको लग रहा है that you are not able to manage things properly. अगर आप teamwork में चलोगे, things will be very smooth for you. सो इट इज़ गुड समटाइम्स। आपको लगता है कि आप अकेले हर चीज़ मैनेज कर पाओगे, बट राइट नाउ सिचुएशंस वैसी नहीं है, और अगर आप ऐसे ही अकेले मैनेज करने की कोशिश करते रहोगे तो और ज़्यादा स्टक रहोगे। सो माई एडवाइस फॉर यू इज़ टू वर्क इन टीम। दूसरों की हेल्प लें, उनके साथ मिल के प्लान बनाएं and go for it. It's a good time for this, Leo. And once you start doing it, you're gonna enjoy your life happily, freely. अब फ्री हो जाओगे। ये जो अभी कंफ्यूजन वाली स्टेट है, इससे आप निकल जाओगे और फ्रीली आप अपने वर्क को एंजॉय करोगे। एवरीथिंग विल बी स्मूथ फॉर यू, लियो। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। वन मोर थिंग एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी इंट्यूशंस को समझें। आप में स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। आपको पता है इंटरनली राइट नाउ कि आपको क्या चाहिए, बस अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बना रखे हैं जिनसे आप बाहर नहीं आना चाह रहे हो, लियो। सो इट्स अ हाई टाइम अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, टीम वर्क में काम करें, अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। एन्जॉय एट योर वर्क प्लेस विद योर कलीग्स. ओके, स्टे रिलैक्स्ड. सो दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट, लियो. नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप वाइज अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है. सो इट्स एस ऑफ कप्स. वाओ लियो, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन. कोई नया रिलेशन, इमोशंस, फीलिंग्स. आर यू फीलिंग राइट नाउ फॉर समवन? लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है. कोई नया रिलेशनशिप आएगा आपकी लाइफ में, एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू बिकॉज दैट इज़ व्हाट डिवाइन हैज़ डिसाइडेड फॉर यू. तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है. New feelings, emotions, love. Be ready for that. And King of Cups. और जब ये चीज़ें होंगी ना, उस टाइम पे आपको इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अपने इमोशंस को वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. आई नो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट कई बार क्या हो जाता है कि लाइफ में आगे चल के ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे दैट वुड बी सम प्रैक्टिकल डिसीजंस.
जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, उनके साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, आप हर चीज़ इमोशंस के बेस्ड मत करना, ओके? आपका हर डिसीज़न जो है वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। लाइफ के अलग अलग पहलुओं को समझ के, सोच के फिर ही डिसाइड करना। बिकॉज अगर अभी आप इमोशंस में आके हर चीज़ डिसाइड करोगे ना, तो सून यू विल बी लाइक आई वॉन्ट टू गिव अप। तो अभी अपनी कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना। जब कुछ भी नया स्टार्ट करोगे, क्लियर व्हाट यू वांट, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस, सब कुछ स्टार्टिंग में क्लियर करके ही आगे बढ़ना। एंड लियो, अगर अभी भी ऐसा कुछ है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर आप थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन में हो, आप पुरानी चीज़ें जो हुई, जो आपको नहीं मिला, जो आपने एफर्ट्स करे थे बट आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, उन्हीं चीज़ों में स्टक हो, सो इट्स अ गुड टाइम टू कम आउट ऑफ इट। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रेजेंट में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं, आप उसको वेलकम नहीं कर पाओगे। सो कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, स्टे फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उन पे फोकस्ड रहें और उनको वेलकम करें, उनको वैल्यू करें। और इमोशंस में इतना भी मत खो जाएं कि प्रैक्टिकल डिसीजंस आप नहीं ले पाओ। ओके, थिंक अबाउट इट लियो। सो आई थिंक दिस वुड बी गुड फॉर यू। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेल्थ रीडिंग। तो हम देखेंगे लियो की हेल्थ अक्टूबर मंथ में कैसी रहने वाली है। लेट्स स्टार्ट इट। हेल्थ वाइज यू गोना एन्जॉय लियो, और आई कैन सी देयर कुड बी सम पार्टीज, इवेंट, फंक्शंस। और जब ये चीज़ें होंगी ना लियो, तब आप ऐसे मत हो जाना कि अभी मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना है, आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय। अपनी डाइट का ध्यान रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगेन इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, योर हेल्थ विल बी गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, यू आर गोइंग टू एंजॉय एवरीथिंग। बट स्टिल अपनी डाइट का ध्यान रखना, एन्जॉयमेंट में इतना मत खो जाना कि आप अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी डाइट, इन चीज़ों को इग्नोर करो। बिकॉज अभी सब कुछ ठीक है, बट अगर इस हैप्पी टाइम में गुड हेल्थ को एंजॉय करते करते आप उसके ऊपर एफर्ट्स करना बंद कर जाओगे ना, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपके जो पुराने वेज हैं वो वर्क नहीं करें, लाइक जो आप पहले अपना रूटीन सेट किया था हेल्थ को लेकर, अगर वो वर्कआउट नहीं करे, चेंज इट, कुछ नया सोचें, अपनी बॉडी की नीड्स को समझें कि अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने जो डाइट प्लान पहले सेट करा हुआ था, इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है लियो। टाइम के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको समझें एंड गो फॉर द चेंजेस। गुड लक। नाउ लियो, let me share one divine guidance for you. So let's see what is there for you guys. So it's the world for you. See, you gonna achieve. आपने बहुत सारे कुछ अपने plans set करे हुए थे. You gonna achieve those things guys. बट उसके बाद आपको डिटैच नहीं होना है, लाइक मेरे को सब कुछ मिल गया है, अभी मुझे एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को और गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। कीप गोइंग, न्यू गोल सेट करें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आपको बहुत आगे जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे स्टक नहीं होना है। यू गेट दोज थिंग्स जो आपने सोची थी, प्रेटी गुड। नाउ प्लान अदर थिंग्स, गो फॉर इट। एंड यस, सी, आपको ब्लाइंडली दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है। ब्लाइंडली और दूसरों पे ट्रस्ट करने से बेटर है आप अपनी इंट्यूशन को समझें,
आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप इंट्यूटिव पर्सन हो, उस चीज़ को यूज़ करें, ओके। और वैसे भी अक्टूबर मंथ में मैं यही एडवाइस दूंगी कि दूसरों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें, उसकी जगह अपनी इंट्यूशन को समझें। यू नो वेरी वेल आपको हेल्थ वाइज क्या चाहिए, आपको करियर में कैसे मैनेज करना है, आपके रिलेशनशिप में आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, यू नो एवरीथिंग। सो गो फॉर इट लियो। गुड लक।